मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत का हर्ज न हो सके। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आज हम सेकंड ईयर की क्लास है हमारी और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 47 है शायद, वो हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज हम 14.1 चैप्टर नंबर 14 और रेगुलेशन लाइन को कर रहे हैं। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ रिज़्क़ की दुआ से करते हैं और साथ दुरूद इब्राहीमी का जो सेकंड पोर्शन है उसका तर्जुमा सीखने की कोशिश करेंगे। रिज़्क़ की दुआ अल्लाहुम्मा। अब मेरे बच्चों को इसका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे रब का नाम है और हुम्मा साथ आ जाए तो किसी को मुतवज्जा अपनी तरफ करने के लिए, हालांकि अल्लाह तो हमारी तरफ हर लम्हा हर वक्त मुतवज्जा ही है, लेकिन फिर भी रूटीन या हस्ब आदत हम अपने रब को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए हुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब। उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर। रिज़्क़न, रिज़्क़ अता कर। रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ऐसा रिज़्क़ है हमारे रब जिसमें ये 5 खूबियाँ हों। 5 खूबियाँ कौन सी? नंबर 1, वो रिज़्क़ हलाल हो। ऐ अल्लाह हराम रिज़्क़ से हमें दूर रखें। उसके बाद रिज़्क़न हलालन तय्यबन, और वो पाक हो। मुबारकन, वो हमारे लिए मुबारक हो। वासिअन, वो बहुत वसी हो। मिन इंदिक, और अपने जनाब से डायरेक्ट हमें अता फरमा। ऐसा रिज़्क़ ए अल्लाह हम सब को अता फरमा, आमीन। तरबियत का जो दूसरा पोर्शन हमारा चल रहा है, एक तो दुआ मैंने शुरू से लेके कुछ काफ़ी लेक्चर्स में इनका मैंने तफसील से डिटेल से समझा चुका हूँ। इसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन हम चला रहे हैं उसमें हम मोहब्बत रसूल पैदा करने की अपने दिल में तरीक़ा प्रोसीजर सीख रहे हैं कि हम अपने दिल में मोहब्बत रसूल कैसा पैदा करें। और ये ऐसी मोहब्बत है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमारे नबी से मोहब्बत करता है। 1,24,000 नबी पैगंबर जितने भी रसूल आए वो सब के सब हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं। सारी इंसानियत मोहब्बत करती है। हम भी अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस दुनिया में जब हम आए तो ये दुनिया हम पे गालिब आ गई क्योंकि हम कमज़ोर पड़ गए। कमज़ोर क्यों पड़े? क्योंकि हमने उनको याद करना छोड़ दिया। जब किसी को बहुत शिद्दत से याद करें तो उससे मोहब्बत होती है तो हम उसे याद करते हैं। हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है कि हमारी जान से ज़्यादा, हमारी तन से ज़्यादा, हमारे मन से ज़्यादा, हमारी दौलत से ज़्यादा, माँ बाप, औलाद, सब कुछ उन पे कुर्बान कर दें। ये मोहब्बत हमारे पास है, लेकिन ये मोहब्बत हम ज़बान से अता करते हैं। दिल में पैदा करें ये मोहब्बत तो फिर असरात दिखाएगी ये मोहब्बत। ज़िक्र किया करें सुबह शाम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़िक्र भी वो जो हमारे रब ने हमें सिखाया। हमारे रब ने हमें सिखाया ज़िक्र करना,
ज़िक्र करने का तरीक़ा, अदब से दो जानू हो के अत्तहियात की शक्ल में बिठा के हर दूसरी रकात में अपने नबी पे दरूद व सलाम भेजा। भेजने का तरीक़ा हमारे रब ने हमें सिखाया, जिसका नाम दरूद इब्राहीमी है। हम दरूद इब्राहीमी के दूसरे पोर्शन को आज हम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक आला मुहम्मदिन, ये 5 लफ्ज़ हैं। अल्लाहुम्मा मतलब क्या हुआ? ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, बारिक बरकतें नाजिल फरमा, आला मुहम्मदिन, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आला का मतलब होता है पर, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ए मेरे अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। वा आला आल मुहम्मदिन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और किस पर? वा और आला पर, आल मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, क्योंकि शुरू में बरकत का लफ्ज़ है। अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा, मुहम्मदिन अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर, कमा जिस तरह, बारिकता आपने बरकतें नाजिल की, अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर जिस तरह ए अल्लाह आपने बरकतें नाजिल फरमाई, बिल्कुल उसी तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर नाजिल फरमा। जब हम किसी हस्ती से कोई चीज़ मांगते हैं, मांगने के फ़ौरन बाद हम उस शख्सियत की, उस हस्ती की कुछ तारीफ़ करते हैं ताकि जो हमने मांगा वो अता कर दे। तो वो तारीफ़ के कुछ अल्फाज, इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, हमीदुन तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं, मजीद और ए अल्लाह आपकी शान सबसे आला है। बस हमारे नबी पे रहमतें नाजिल फरमा, हमारे नबी पे बरकतें नाजिल फरमा, और हमारे नबी की आल औलाद पर रहमतें नाजिल फरमा, और हमारे नबी की आल औलाद पर बरकतें नाजिल फरमा। जिस तरह अल्लाह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाई। अपने नबी का ज़िक्र सुबह शाम करें, दिन रात करें, सोते जागते करें, क्योंकि हमारे नबी ने हमें बहुत याद किया और अब आज तक याद कर रहे हैं। और मरने के बाद हमारा जो तरीक़ाकार है, उसी सवाल से हमारी जान छूटेगी कि हम अपने नबी को पहचान सकें। हम अपने नबी को कैसे पहचान सकेंगे? जब हम उनका ज़िक्र ज़्यादा करेंगे, जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे, क्योंकि वो हमारे दिलों में बसते होंगे, हमारी आँखों में बसते होंगे। जब हम उन्हें देखेंगे तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि यही तो हैं जिनका हम दिन रात ज़िक्र किया करते थे। अल्लाह पाक हम सब को कब्र मुबारक में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान अता फ़रमाए, ताकि हम ज़िंदगियों में कामयाबियाँ हासिल करते करते मौत के बाद भी हमारे लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हों। आमीन। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर आज इंशाअल्लाह 47 है और चैप्टर हम 14 कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 14.1 है। चैप्टर का नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। आज हम चैप्टर नंबर 14
की एक्सरसाइज 14.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी इसने काफ़ी ज़्यादा बातें पूछी हुई हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप मेरे बच्चों को अगर आप अपनी किताब में देखें तो ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके लिए लिखा। इस क्वेश्चन में वो कहता है 15 बॉयज़, हमने 15 बच्चों का ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास 15 बॉयज़ हैं। टुक 2 एग्ज़ामिनेशन, हमने उनसे 2 मरतबा एग्ज़ामिनेशन लिया। हमने जो पहली एग्ज़ामिनेशन लिया उसका नाम पेपर 1 रख लिया और दूसरी एग्ज़ामिनेशन का हमने पेपर 2 मार्क्स रख लिया। जैसे यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं तो हर महीने T1 और T2 देते हैं। हमने यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पेपर्स इन द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के हमने 2 टेस्ट लिए, 2 इम्तिहान लिए एंड देयर मार्क्स एज अ परसेंटेज वर फॉलोज whose each boy's marks in each same columns। नीचे हमने कॉलम्स में 15 बच्चों के पेपर 1 में जो मार्क्स आए या जो परसेंटेज बनी वो लिख ली और पेपर 2 के मार्क्स हमने यहाँ पे ये लिख लिए। सबसे पहले ये कहता है कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। इसका पहला पार्ट है रिग्रेशन लाइन मालूम करें जी, y ऑन x। ठीक है जी, एक पार्ट तो ये हो गया। नंबर 2 सेकंड पार्ट उसने ये सारा पूछा हुआ है। ये पूरा का पूरा ये 1 2 3 4 और ये तकरीबन 4.5 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों को 5 लाइनों को अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि इसमें पूछा क्या हुआ है। हमने इक्वेशन, ये जो पहली लाइन है या पहला सेंटेंस है, इसके मुताबिक हमने y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। y ऑन x इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करेगी? 2 बॉयज़, 2 बच्चे ऐसे हैं, ईच एब्सेंट फ्रॉम 1 पेपर। एक बच्चा है जिसने पेपर 1 नहीं दिया लेकिन उसने पेपर 2 दिया, और एक ऐसा बच्चा है जिसने पेपर 1 दे दिया और पेपर 2 में वो एब्सेंट है। 1 स्कोर्ड 63 ऑन पेपर 1। अब वो जो बच्चा है पेपर 1 उसने दिया, उसमें 63 मार्क्स आए और पेपर 2 उसने नहीं दिया, यानी कि x की वैल्यू 63 है और y की वैल्यू मालूम नहीं है, पेपर 2 की वैल्यू। एंड द अदर, और जो दूसरा बच्चा है उसके स्कोर हैं 81 ऑन पेपर 2। पेपर 2 यानी कि उसने y सेकंड पेपर दिया लेकिन फर्स्ट पेपर के उसके मार्क्स नहीं दिए हुए। ठीक होगी बात। अब कहता है कि ये जो इक्वेशन y ऑन x आपने मालूम की, इन विच केस, इन दोनों में से कौन सा केस कैन यू यूज़, इस्तेमाल कर सकते हैं, योर रिग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट द मार्क्स ऑफ द बॉयज़ should be allocated for the paper he did not take and what is the marks। जो पेपर उसने नहीं दिया उसके पेपर, उस पेपर के मार्क्स आप इस इक्वेशन से इन दोनों केसेस में से कौन सी केस आप कर सकते हैं और व्हाट इज़ द मार्क्स, मार्क्स कितने हैं। तो अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं। पहले हमें जो बात समझ आई है वो कर लेते हैं, बाद में इनको समझते हैं। y ऑन x इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे? y ऑन x इक्वेशन मालूम करने के लिए पहला पार्ट है कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। आपके पास x की 15 वैल्यूज़ थी और y की भी 15 वैल्यूज़ थी। y ऑन x मालूम करना हो तो सिर्फ x स्क्वायर मालूम करते हैं, y स्क्वायर नहीं मालूम करते। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 65 का स्क्वायर 4225, 73 का स्क्वायर 5329, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़। और आगे x और y को मल्टीप्लाई करते हैं। 65 और 78 को मल्टीप्लाई किया तो 5070, 73 इंटू 88 6424 और इसी तरह ये सारे टोटल कर लिए।
जब ये सारे टोटल कंप्लीट हो गए, एक्स वाई का टोटल लिख लिया, एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया, वाई का टोटल आ गया, एक्स का टोटल ये आ गया, ये टोटल हमने कर लिया। इन टोटल्स को हम यहाँ लिखते हैं। समीशन एक्स 1011 आ गया, समीशन वाई 1205 आ गया, समीशन एक्स स्क्वायर 70679, समीशन एक्स वाई 82904 और एन जो है वो 15 है। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स ही मालूम करनी है। उसके लिए एक्स बार और वाई बार की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स बार का फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन और वाई बार का, क्योंकि मैं आपको बच्चों को मालूम है कि कॉपी पेस्ट करते हुए जो एक गलती हो गई वही सारी आगे चलती है। यहाँ पे समीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? समीशन वाई, यहाँ पे वाई लिख लेना आप, ठीक है। समीशन वाई ओवर एन। अब समीशन एक्स कितना है? 1011 ओवर 15, इट्स 67.4 और समीशन वाई ओवर एन वो है हमारे पास 1205। यहाँ पे देखें तो 1205 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 80.33 आ जाएगा। वाई हेड इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और एक्स, ये इक्वेशन 1 है। बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। समीशन एक्स वाई वो आपके पास 82904 माइनस एन आपके पास 15 है, एक्स बार 67.4, वाई बार 80.33, समीशन एक्स स्क्वायर 70679 वो यहाँ लिख लेंगे। एन हमारे पास 15 है, एक्स बार 67.4 का होल स्क्वायर है। इसको जब आपने मल्टीप्लाई और माइनस और डिवाइड किया तो 0.665 आ जाएगा। ये बीच में ये जो पोर्शन मैंने छोड़ दिया कैलकुलेशन वाला कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे स्क्वायर करके 15 से मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करें, जो डिनोमिनेटर में जो जवाब आया उसको इसमें से माइनस करें, फिर उन दोनों को डिवाइड करें। ये अच्छी खासी कैलकुलेशन है, तकरीबन 4, 5, 6 स्टेप्स बनते हैं, 6 स्टेप बनेंगे। ये 6 के 6 स्टेप आपने करने हैं, ठीक है जी। जब आप पेपर में कर रहे हों या अल्लाह करे कि आप नोट्स बना रहे हो तो ये 4-5 स्टेप्स जो बीच में ये कैलकुलेशन के इसके नंबर मिलते हैं ये आपने करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा 0.665। ए वाई ऑन एक्स का फार्मूला होता है वाई हेड या वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। वाई बार हमारे पास 80.3 है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस वैसे ही लिख देंगे। बी वाई ऑन एक्स 0.0065 है और एक्स बार जो है वो 67.4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 35.53। ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू ये दोनों पुट कर दें इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट करें। इस इक्वेशन में जब आप पुट करते हैं तो ए वाई ऑन एक्स की वैल्यू है 35.53 और बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है 0.665 वो, तो वाई हेड इज़ इक्वल टू ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हल हो गया। उसने कहा था कि कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास 2 बच्चे हैं, उनमें क्या है, एक बच्चे ने 63 मार्क्स लिए पेपर 1 में और पेपर 2 के मार्क्स मालूम नहीं है। अब आप पेपर 2 जो है वो y है, तो आपकी इक्वेशन क्योंकि y ऑन x है तो y की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं अगर पेपर 1 के मार्क्स मौजूद हों। अब यहाँ पे पेपर 1 के मार्क्स हैं 63, तो आई कैन यूज़ रिग्रेशन लाइन या वी कैन यूज़ रिग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट द मार्क्स ऑफ द बॉय शुड बी एलोकेटेड टू द पेपर ही डिड नॉट टेक। जो दूसरा केस है जिसमें 81 ऑन पेपर 2, पेपर 2 में 81 ले लिए तो पेपर 1 तो इसमें से मालूम ही नहीं कर सकते क्योंकि पेपर 1 जो है वो x है, पेपर 2 के मार्क्स जो हैं हाँ जी 81 है और पेपर 1 के मार्क्स मालूम नहीं है, तो पेपर 1 क्या है, पेपर 1 जो है वो x है और इस इक्वेशन में x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मालूम नहीं किया जाता, डिपेंडेंट वेरिएबल मालूम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम सिर्फ ये जो केस है कि पेपर 1 के मार्क्स अगर 63 हैं वो मालूम कर सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमने अभी भी फाइंड की है। तो जो सवाल है व्हाट इज़ द मार्क्स, तो पुट x इज़ इक्वल टू 63 इन द इक्वेशन। यहाँ पे 63 पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.665 के साथ। ये शायद गलत वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे 0.665 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 को, तो वो ये मल्टीप्लाई सही किया हुआ है 41.58। ये गलत वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इस पूरी वैल्यू की जगह पे हमने क्या लिखना है, 0.665, ये वाली वैल्यू। उसको 63 से मल्टीप्लाई करने के बाद 35.53 में ऐड करेंगे तो 77.11, इट्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 78 मार्क्स दे दिए जाएंगे पेपर 2 में। पेपर 1 में अगर 63 मार्क्स हो तो पेपर 2 में 78 मार्क्स होंगे। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। The following data show the son height and father height. फादर हाइट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन हाइट y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y on x मालूम करें, लेकिन यूजिंग u इज़ इक्वल टू x माइनस 67/2 एंड v इज़ इक्वल टू y माइनस 68। फिर कहता है प्रिडिक्ट द मीन ऑफ द हाइट ऑफ द सन। हाइट ऑफ द सन प्रिडिक्ट करना है हुज फादर आर 70 इंचेस, यानी कि फादर हाइट x रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वैल्यू 70 हो तो सन की हाइट को प्रिडिक्ट करें, मालूम करें। लेकिन उससे पहले हमने y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है बाय यूजिंग दीज सब्स्टिट्यूशन। ये सवाल अभी तक जितने भी हमने पहले 6 सवाल किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करेंगे, बस बाकी काम सारा वही है। हम आगे चलते हैं, x और y को लिखते हैं। x की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं, और y की वैल्यूज़ ये हैं। अब सब्स्टिट्यूशन उसने क्या दी हुई है, u इज़ इक्वल टू x माइनस 67/2। x की हर रकम में से 67 को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 59 माइनस 67 8 आ जाएगा, और ओवर 2 करेंगे -8 तो -4, इस तरह -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये आपके पास u का कॉलम बन गया। ओहो, ये आपके पास क्या बन गया, v का कॉलम बन गया। v कैसे मालूम किया, y माइनस 68, 64 में से 68 को माइनस किया, 66 में से 68 को, 67 में से 68 को, फिर 67 में से 68 को, इन सब को, तो ये आपके पास ये u बन गया, ये v बन गया। अब ये u स्केयर, ये 2 उसके साथ लिखा हुआ आ गया, ये u पे स्केयर लिखना है आपने, ठीक है, u स्केयर। तो 4 का -4 का स्केयर 16 आ गया, -3 का स्केयर 9 आ गया, इसी तरह -2 का स्केयर 4, इस तरीके से ये सारा ये टोटल। फिर u और v, -4 इंटू -4 प्लस 16, -3 इंटू -2, तो ये 6, इस तरीके से ये u v को मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ से इन सब कॉलम्स के ये मैंने टोटल कर लिए। हालांकि ये इन दोनों के टोटल की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं जब एक्सेल पे करता हूँ तो मैं पूरा इकट्ठा सब पे एक ही कमांड लगा लेता हूँ, तो वो सब का टोटल आ जाता है। तो अगर ये ना भी करें इन दोनों का टोटल तो खैर है, ये टोटल आ गए। समीशन u कितना है, 0। बहुत अच्छा, ये 0 हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान करेगा इंशाल्लाह आगे। सम ऑफ u 0, सम ऑफ v 3, सम ऑफ u स्केयर 60, सम ऑफ u v इज़ इक्वल टू 58। यही सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली कि n जो है वो 9 है, इसी तरह समीशन u 0 है, और समीशन v जो है वो 3 है। समीशन u स्केयर यहाँ पे देखें, समझ आ गई बच्चों को, इट्स 60, समीशन u v इज़ इक्वल टू 58। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y ऑन u। अब y ऑन u तो हमने मालूम करना है, लेकिन y ऑन x मालूम तो करें, लेकिन
हमारे पास जो डाटा है वो तो समीशन u है, समीशन v है, समीशन u स्क्वायर है, समीशन u, लिहाजा हमने y को हमने कन्वर्ट किस में किया, y को हमने कन्वर्ट v में किया है, ठीक है। तो हम y की जगह पे v लिखेंगे और x को कन्वर्ट हमने u में किया है, लिहाजा हम लिखेंगे v ऑन u। तो v ऑन u की इक्वेशन हो जाएगी v इज़ इक्वल टू a v ऑन u प्लस b v ऑन u और u। इसके लिए हमें u बार और v बार की ज़रूरत पड़ेगी। u बार समीशन u ओवर n और समीशन v ओवर n। समीशन u 0 है और n 9 है, 0 ओवर 9 0। समीशन v 3 है, तो 3 ओवर 9 0.333। अब हम v ऑन u पहले मालूम करते हैं। ये हमारे पास v ऑन u इक्वेशन है। फार्मूला वही है, x और y की जगह पे, y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पे v और x की जगह पे u। फार्मूले में देखें समीशन u v माइनस n u बार v बार, क्योंकि जो सेकंड वेरिएबल है वो है u, इसलिए समीशन u स्क्वायर माइनस n u बार स्क्वायर। अब समीशन u v कितना है जनाब 58, n 9 है, ये 0 इंटू 0.33। अब ये 0 है तो ये सारी रकम ही 0 हो जाएगी। और नीचे समीशन u स्क्वायर, समीशन u स्क्वायर 60 है, 60 माइनस 9 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये सारी पोर्शन 0 हो गया, ये सारा पोर्शन 0 हो गया। 58 ओवर 60 डिवाइड करने पे आपके पास 0.0967 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं a v ऑन u, v बार माइनस b v ऑन u और u बार। v बार कितना है 0.3333 माइनस b v ऑन u हमारे पास 0.967 इंटू u बार 0 इस पूरे को 0 कर दिया, 0.33 आ गया 0। अब हम a v ऑन u की वैल्यू a v ऑन u की जगह पे और b v ऑन u की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 0.3333 प्लस 0.967 u, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है किस में, y ऑन u में। y ऑन u में कैसे कन्वर्ट करेंगे जनाब, v इज़ इक्वल टू 0.3333 प्लस 0.967 u आ गया। अब हमें पता है u किसके बराबर है, x माइनस 67 ओवर 2। यहाँ पे u इज़ इक्वल टू x माइनस 67 ओवर 2 और v इज़ इक्वल टू y माइनस 68। अब यहाँ पे v लिखा हुआ है, देखा है आपने, v की जगह पे हम लिखते हैं y माइनस 68 और यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख लेते हैं। इज़ इक्वल टू के बाद 0.3333 प्लस 0.967 और u की जगह पे x माइनस 67 ओवर 2 लिख लेते हैं। 68 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 68 प्लस 0.3333 प्लस 0.967 और ये 2 को हम बाहर इधर डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं और ब्रैकेट में x माइनस 67 लिख लेते हैं। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो 0.4833 आ गया। यहाँ पे 68 को प्लस करेंगे 0.333 में तो 68.3333 प्लस इसको डिवाइड करने पे 0.48333 और आगे x माइनस 67। अब ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई पहले कर लो, ये ना हो कि आप इस वैल्यू को इसमें जमा करके बाद में मल्टीप्लाई करो। मैथमेटिक्स का रूल है जो, उसको अप्लाई करते हुए ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। 0.4833 x के साथ मल्टीप्लाई हो गया जी, यही आ गया। 0.4833 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो 32.3833 आ गया। अब ये जो 68.333 इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, वो आंसर आ जाएगा 35.95 प्लस 0.4833 x। तो ये इक्वेशन आ गई y ऑन x। y ऑन x जब आ जाए तो फिर इसके बाद वो कहता है प्रिडिक्ट द मीन हाइट ऑफ द सन। सन की जो मीन हाइट है वो मालूम करें व्हेन द फादर हाइट, व्हेन हुज फादर आर 70 इंचेस हाइट। हम क्या करेंगे, x की जगह पे 70 पुट कर देंगे।
पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 70। हम यहाँ पे 70 लिख लेते हैं जनाब। 70 इंटू 0.4833, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 33.831 आ जाएगा, और इसको 35.95 में ऐड कर लें तो वो हमारे पास 69.781 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कंप्लीट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है जनाब, x और y दिया हुआ था, y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी थी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, फिर उसको वापस y ऑन x में ले आना था, और उसके बाद हमने x की वैल्यू 70 पुट करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये सारा काम हम क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में कर चुके हैं। 7 का ए पार्ट और इसी तरीके से 7 का बी पार्ट, ये दोनों सवाल बहुत अहम सवाल हैं। 7 का बी पार्ट हम देखते हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस ऑन सप्लाई x एंड प्राइस y। हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए x रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई को और y रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। ऑफ द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन, हमने x माइनस 90 डेविएशन किया, उसका सम हमारे पास आ गया -25। इसी तरह समीशन x माइनस 90 वो हमारे पास 309 आ गया। समीशन y माइनस 1 to 7 और समीशन y माइनस 1 to 7 का स्केयर वो हमारे पास 1006 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस वो हमारे पास -4, 6, 9, ये सारे डाटा में गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास। ऑब्टेन द एस्टिमेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y इक्वेशन मालूम करें। y क्या है? y है प्राइस और x क्या है? सप्लाई। एस्टिमेट द सप्लाई मतलब x की वैल्यू हमने मालूम करनी है व्हेन द प्राइस, यानी कि y की वैल्यू 125 है। तरीकाकार वही है, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं ऑब्टेन द एस्टिमेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 90 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dx को, और y माइनस 127 dy को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n कितना है? इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन में गिवन है। समीशन x माइनस 90 मतलब समीशन dx इज इक्वल टू -25, और समीशन dx स्केयर वो हमारे पास 301। इसी तरह समीशन dy जो है वो समीशन dy इज इक्वल टू 12 और समीशन dy स्केयर इज इक्वल टू 1006, और समीशन dx और dy इज इक्वल टू -468 आ गया। एस्टिमेट y ऑन x मालूम करना है तो उसके लिए x बार और y बार की ज़रूरत है। x बार का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि डेविएशन फॉर्म में है तो हम यहाँ पे डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे a प्लस समीशन dx ओवर n। तो dx में a कितना है? 90। हम यहाँ लिखते हैं 90 प्लस समीशन dx -25 ओवर 9। -25 ओवर 9 2.778 आ जाएगा माइनस में, और 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 87.2222। ये हमारे पास x बार आ गया। y बार के लिए हम b प्लस समीशन dy ओवर n, तो ये b की वैल्यू क्या है? x माइनस 27, तो ये 127 इज़ द b। तो हम यहाँ पे b की जगह पे लिखेंगे 127 प्लस समीशन dy, समीशन dy है 12 ओवर 9, 1.3333, उसको 127 में प्लस करेंगे 128.333 आ गया। इक्वेशन है जी हमारे पास y ऑन x, और डेविएशन फॉर्म में हमारे पास डाटा गिवन है। तो bx ऑन y इज इक्वल टू n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy ओवर n समीशन dx का स्केयर dy का स्केयर माइनस समीशन dy का होल स्केयर। अब ये सारे टोटल और n भी मौजूद है। ये मैंने फार्मूला चेंज किया है यहाँ पे। वैसे तो n d बार और y बार लिखेंगे, लेकिन हमने x बार y बार लिखा हुआ है तो हम इसलिए डायरेक्ट फार्मूला चेंज कर लेते हैं। n हमारे पास 9 है, समीशन dx dy कितना है? -469 माइनस समीशन dx वो हमारे पास -25, और इंटू समीशन dy वो हमारे पास 12 है, और नीचे भी इसी तरह वैल्यूज़ पुट करने के बाद -0.44 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई b की। अब a की वैल्यू मालूम करते हैं। सेवन का c
अच्छा ठीक है। बी वाई ऑन एक्स आ गया। इसके बाद हमने ए वाई ऑन एक्स मालूम करना है। ए वाई ऑन एक्स का फार्मूला बच्चों को याद होगा, वो है, ये एक्स ऑन वाई है तो एक्स बार होगा, एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और वाई बार। इसके बाद बी एक्स ऑन वाई, ये आप ख़ुद मालूम करें और फिर आप इक्वेशन में ये ए एक्स ऑन बी एक्स ऑन वाई मालूम कर लिया है। ए एक्स ऑन वाई का फार्मूला है एक्स बार, ये आपके पास है एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और वाई बार। जी अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे बी एक्स ऑन वाई इज़ इक्वल टू माइनस 0.44 आ गया है। इसके बाद आपने क्वेश्चन को ख़ुद करना है, ए एक्स ऑन वाई आपने मालूम करना है। ए एक्स ऑन वाई का फार्मूला होगा एक्स बार की वैल्यू ये है माइनस बी एक्स ऑन वाई, वो आपके पास माइनस 0.44 आ जाएगा और फिर वाई बार, और वाई बार की वैल्यू ये है। जब ये आपके पास ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और फिर लास्ट में उसने जो बात पूछी हुई थी कि y की वैल्यू 125 पुट करके एस्टिमेट कर लेंगे। इंशाल्लाह यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ पे आप रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली ज़िंदगी आपको अता फ़रमाए अल्लाह पाक, और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वालदैन की और उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह पाक, आमीन। और ईमान की ज़िंदगी के साथ साथ जब आखिरी लम्हा हो तो ए अल्लाह हमारी ज़बान पे कलमा तैयब जारी फ़रमा दे ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।